हेलो गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द माइंड विजन क्लासेस पर। तो हम पढ़ रहे थे हमारा एडजेक्टिव चैप्टर, आज हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे हमारा एडजेक्टिव चैप्टर में क्या, एडजेक्टिव में हमारा प्रीवियस क्लासेस हो चुकी थी, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा क्या था एडजेक्टिव में। नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो एडजेक्टिव में सबसे पहले अब आज जो हम पढ़ेंगे, हम डिग्री के बारे में जानेंगे। हमारे पास ग्रामर के अंदर 3 डिग्री होती है वैसे। कौन सी? पॉजिटिव डिग्री, जिसके अंदर हम किसी का किसी से कंपैरिजन नहीं करते। जैसे मैंने क्या लिखा, टाल, टालर, टालेस्ट, ये हमने बेसिकली सुनी होती है। जैसे वो टाल लंबा है, टालर किससे लंबा है, और टालेस्ट मतलब सबसे लंबा है और एक ग्रुप में से। इसको बोलते हैं हम, जब भी हमें किसी से कोई भी कंपैरिजन ना करना हो तब हम यूज करते हैं कौन सा? पॉजिटिव डिग्री का। इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। उसके बाद आती है हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री, इसको बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। ये होती है हमारे पास टालर, मतलब इससे हम कंपैरिजन क्रिएट करते हैं। कंपैरिजन का मतलब मैं आप सभी को, इसमें बहुत सारे डिफिकल्टी आती है। मैं आपको बेसिकली 2 चीज बता रहा हूँ। टालर का मतलब है यहाँ पर एक चीज होगी अलग से, यहाँ पर एक अलग चीज, 2 अलग अलग चीजों का कंपैरिजन होगा इसके अंदर। और हमारे पास जो टालेस्ट है ना, इसको बोलते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री। हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री का मतलब इससे ऊपर कुछ भी नहीं होगा, सबसे टॉप मोस्ट पे यही होगा। मतलब एक ग्रुप है, उस ग्रुप में से सबसे, मतलब इस ग्रुप में मैं बात करूं, सबसे लंबा ये है। जब मुझे ये वाली सेंस देनी है ना, सब इस ग्रुप के अंदर ये सबसे लंबा है, तो तब मैं कौन सी डिग्री का यूज करूंगा? सुपरलेटिव डिग्री। जब बोलेंगे मुझे जस्ट टालेस्ट, ये सबसे लंबा है। लेकिन मुझे 2 चीजों का कंपैरिजन करना है। बेसिकली इसके अंदर एरर क्या आता है, यहाँ पर हम सोचेंगे भी 2 चीजें ही होंगी। इसके अंदर 2 भी हो सकती है, 2-3 से ज्यादा हो सकती है। जैसे एक और है, ये है, और मैं कहूं मैं इन सब में से ये 3-4 चीजें, और मैं इसका कंपैरिजन कर रहा हूं इससे। बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूँ, 2 अलग अलग चीजें होगी। यहाँ इस साइड एक का मतलब एक नहीं होगा। हम बेसिकली अभी तक क्या समझते आ रहे थे, टॉलर का मतलब होता है 2 चीजें होंगी, मतलब इधर भी एक साइड, इधर भी एक साइड। मैं कहता हूँ यहाँ पर 1 से 3-4 से ज्यादा, कितनी भी ज्यादा हो सकती है। मतलब बस मैं बात कहना चाहता हूँ 2 अलग अलग चीजें होंगी, बस होने को वो 3-4 कितनी भी हो सकती है, लेकिन होंगी अलग अलग। तो हम 2 अलग अलग चीजों का कंपैरिजन करेंगे, वो किसी एक के नहीं। इसमें एक बंदा जो होगा ना, वो ग्रुप का ही पार्ट होगा। जैसे इस ग्रुप में से सबसे लंबा। और पॉजिटिव डिग्री का हम यूज करते हैं जैसे नॉर्मल, ही इज टॉल, वैसे मुझे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरीके से हो, तब उसके बारे में नॉर्मल इन्फॉर्मेशन देनी हो, तब हम यूज करेंगे। इसमें किसी के साथ कोई भी कंपैरिजन का यूज नहीं होगा, तब हम यूज करेंगे टॉल का। उसके बाद जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, जैसे मोहित इज टालर देन मुकेश। क्या है? मोहित टालर है भाई, टालर देन मुकेश। तो यहाँ हमारे पास हो गया सब्जेक्ट, इज हमारे पास लिंकिंग वर्ड, टालर है कैसा है हमारे पास, ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देन हमारे पास क्या होगा? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद हमारे पास क्या होगा? सॉरी, प्रीपोजिशन नहीं, ये हमारे पास हो गया कंजक्शन। उसके बाद मुकेश फिर से सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद इज हमारी वर्ब अंडरस्टूड है। यहाँ पर प्रीपोजिशन न होकर क्या है हमारे पास? कंजक्शन है यहाँ पर देन। तो मोहित इज टालर। देखो मेरे को कंपैरिजन किसका करना है? मुकेश और इसका। और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, बेसिकली क्या आता है हमारे पास? कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा क्या आता है? देन का यूज किया जाएगा, जो कि वहां पर ओनली ऑन कंजक्शन ही होगी वो। तो यहाँ पर मैं क्या बताना, जैसे मोहित का कंपैरिजन करना है, भाई मोहित लंबा है किससे? मुकेश से लंबा है। तो मैंने क्या बताया, मोहित का टालर लगा के भी मोहित से लंबा है। 2 चीजों का कंपैरिजन कर रहा था, यहाँ पर मोहित है और यहाँ पर मुकेश है। 2 चीजों का कंपैरिजन करने के लिए मैंने क्या बताया, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, जो कि मैंने क्या टालर लिख दी, टालर देन, और उसके देन मैंने कंजक्शन लगा दी। तो इसमें बेसिकली नो एरर होगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे अगर मेरे को यही बात है, अभी तक हमने क्या बताया, मैंने अभी ऊपर आपको वो डाउट क्लियर कर दिया है पहले से। यहाँ पर एक चीज होगी, यहाँ पर इसका, अभी तक इसकी सेंस ये नहीं है कि दोनों तरफ एक ही चीज होगी। मैं बोलता हूँ इतनी यहाँ पर कितनी भी चीजें हो सकती है हमारे पास, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें होंगी। बस यही कंपैरेटिव डिग्री में सबसे मेन डिफरेंस होता है। जैसे मुकेश इज टालर देन, मैंने क्या बताया, मोहित इज टालर, मोहित टालर है किससे? देन मुकेश एंड रजत। देखो मैंने यहाँ पर 2 चीजें लिख दी, ये सेंटेंस भी नो एरर हमारे पास, इसमें भी कोई एरर नहीं है। जैसे मोहित हमारे पास फिर से सब्जेक्ट हो गया, इज हमारे पास लिंकिंग, और टालर हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद देन हमारे पास क्या होगी? कंजक्शन होगी। उसके बाद ये दोनों हमारे पास क्या हो गए? सब्जेक्ट हो चुके हैं बेसिकली। इसके बाद जो भी वर्ब होगी वो हमारे पास अंडरस्टूड होगी। तो वो ये दोनों, ये भी सब्जेक्ट हो चुका हमारे पास। 2 सब्जेक्ट का कंपेरिजन हो रहा मोहित के साथ। तो ये हमारे पास क्या हो गए? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वो भी क्या हमारे पास? एडजेक्टिव। कौन सा भी एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव में भी कौन सी? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के साथ मैंने क्या बताया? देन कंजक्शन का यूज होगा। तो देन यहाँ पर हमारा बनेगा कंजक्शन। उसके बाद जैसे मेरे को लिखना है, मोहित इज द टालेस्ट बॉय इन हिज क्लास। मोहित क्या है भाई? टालेस्ट है। स्ट्रक्चर को मैंने क्या लिख दिया अभी यहाँ पर, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल, मोहित हमारे पास सब्जेक्ट बनेगा, इज हमारे पास फिर से लिंकिंग वर्ब, टालेस्ट है कैसे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में टालेस्ट बॉय, टालेस्ट क्या है? बॉय, टालेस्ट बॉय, ये हमारे पास क्या रहेगा?
सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और टालेस्ट है कैसा, ये हमारे पास बन गया एडजेक्टिव, जो कि क्या बॉय की विशेषता बताया, बट टालेस्ट है इन इज क्लास, इन द क्लास, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर को हम फिर से देखते हैं, क्या बताया, मोहित इज द टालेस्ट बॉय, मोहित जो है ना लंबा है, इसमें बेसिकली क्या है, सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया, सुपरलेटिव मतलब इसमें से कुछ भी ना होगा, तो यहाँ पर एक क्लास का जिक्र हो रहा है और मोहित उसमें एक लड़का है, उसी ग्रुप का पार्ट है, उसी में से किसकी बात हो रही है, मोहित की बात हो रही है भाई। इस क्लास में बहुत सारे बॉयज हैं या फिर गर्ल्स हैं, सभी पूरी क्लास में से सिर्फ मोहित ही लंबा है, तो इसी ग्रुप का पार्ट होकर तो यहाँ पर भी ये स्ट्रक्चर हमारे पास नो एरर बनेगा। उसके बाद हमारे पास जैसे यहाँ पर क्या आता है, हमारे पास थोड़े बहुत एरर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। बेसिकली मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे रजत इज टालर, रजत टालर है देन एनी बॉय इन हिज क्लास। मैंने अभी क्या बताया है, बेसिकली हम इन स्ट्रक्चर को दो या तीन तीन तरीकों से लिख सकते हैं। मैं इसी स्ट्रक्चर को पता है कैसे बना सकता हूँ, इसी स्ट्रक्चर को मैंने क्या, मैं बताऊं तो आपको, इसको मैं किसके साथ बना सकता हूँ, सुपरलेटिव के साथ भी बना सकता हूँ। ये बेसिकली किसके लिए साथ लिखा, कंपैरेटिव डिग्री के साथ लिखा हुआ है, टालर का यूज किया, देन हमारे पास फिर से यहाँ पर क्या होगी, कंजक्शन होगी। तो यहाँ पर मैंने क्या देखो, रजत इज टालर देन एनी बॉय इन हिज क्लास। मैंने अभी ऊपर क्या बताया था, दो अलग अलग चीजें होनी चाहिए। देखो रजत हमारे पास सब्जेक्ट, इज हमारे पास लिंकिंग वर्ब, टालर हमारे पास ये क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, देन हमारे पास कंजक्शन हो चुका है, एनी बॉय कोई भी लड़का हो इन इज क्लास, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, कोई भी लड़का, देखो एनी बॉय इन इज क्लास। मेरे को एक बात बताओ, रजत मैंने क्या बताया, दो अलग अलग चीजें होगी अगर मैं कौन सा कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पर तो मैंने क्या बता दिया, कोई भी लड़का हो एनी बॉय इन इज क्लास, उसकी क्लास में तो रजत खुद भी आता है और रजत तो फिर उसी क्लास का पार्ट हो गया, तब तो हम सुपरलेटिव का यूज करते हैं। तो मेरे को रजत को थोड़ा अलग करना पड़ेगा, अलग मतलब उसको रजत को उस क्लास का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, मतलब दो चीजों का कंपैरिजन करना मेरे को टालर लगा के। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, रोहित इज द टालेस्ट बॉय इन हिज क्लास। मैं इसको जैसे मोहित के केस में लिखा था उसके जैसे भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं क्यों नहीं बनाऊंगा उसको, क्योंकि यहाँ पर मेरे को बेसिकली एरर फाइंड आउट करना है, ये स्लैश हमें क्या बता रहे, एरर बताना है हमें। बेसिकली हमारे पास कौन से चार पार्ट हो गए, अगर मैं यहाँ पर टालेस्ट करूंगा तो मेरे को देन भी कट करना पड़ेगा, और इस स्ट्रक्चर के कारण दो चीजों में कभी भी एरर नहीं हो सकता। यहाँ पर मेरे को अगर टॉलेस्ट बनाऊंगा तो मेरे को टॉलेस्ट काटना पड़ेगा और देन भी काटना पड़ेगा, बट इससे हमारे पास क्या दो दो स्ट्रक्चर में एरर क्रिएट हो जाएगा, लेकिन दो दो स्ट्रक्चर में एरर नहीं क्रिएट कर सकते हम, किसी एक पार्ट में ही एरर होता है। तो यहाँ पर मेरे को इस स्ट्रक्चर को मैं टालेस्ट से भी बना सकता हूँ, लेकिन मेरे को टालेस्ट से ना बनाकर यहाँ पर मेरे को बनाना ही किससे है, सुपरलेटिव डिग्री से ना बनाकर मेरे को कंपैरेटिव से ही बनाना है। तो यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगा, मैंने क्या बताया, मैंने क्या बताया, कंपैरेटिव डिग्री में दो अलग अलग चीज होनी चाहिए हमारे पास। अगर मैंने रजत बेसिकली इन एनी बॉय में तो रजत खुद आ गया इस क्लास के अंदर, भाई रजत भी तो इस क्लास का पार्ट है, तो मुझे इन दोनों को अलग करने के लिए मेरे को यहाँ पर एक अलग से वर्ड लिखना पड़ेगा, क्या, एनी अदर। यहाँ पर मैं लिख दूं ना, यहाँ पर एरर बेसिकली बी पार्ट में था, क्या, अदर का। यहाँ पर मैं लिख दूं रजत इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन हिज क्लास, भी उसके अलावा, रजत के अलावा, इसकी सेंस हो रही है एनी बॉय अदर, उसके अलावा कोई भी लड़का। तो यहाँ पर हो गया रजत और कोई और, रजत नहीं होगा उनके, रजत के अलावा, रजत उसमें क्या है, टालर है। तो इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे बनाएंगे, किसके साथ, कंपैरेटिव डिग्री के साथ। सुपरलेटिव के साथ तो मैं इसको वैसे भी लिख सकता हूँ टालेस्ट लगाकर, एनी बॉय इन हिज क्लास। तो उसके बाद हमारे जैसे हिमानी इज वाइजर देन एनी बॉय इन हिज क्लास, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हिमानी हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, इज हमारे पास लिंकिंग और वाइजर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कंजक्शन, एनी बॉय हमारे पास क्या हो गया, इन हर क्लास, उसकी क्लास में प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हर, उसके पास एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पर वैसे क्या बताना चाहता हूँ, हमारे पास ये क्या होगा, जैसे कोई भी टालर देन एनी बॉय इन हिज क्लास, एनी बॉय मतलब देन हमारे पास कंजक्शन, कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट, एनी बॉय कौन सा बॉय, हमारे पास एडजेक्टिव हो गया, एनी बॉय सब्जेक्ट हो गया हमारे पास। जैसे हिमानी का कंपैरिजन कर रहे हैं, बेसिकली हिमानी यहाँ पर क्या है, एक गर्ल है, और यहाँ पर एक बॉयज के साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ, कोई भी लड़का हो हिमानी से, हिमानी वाइजर है उन लड़कों से। तो यहाँ पर मैं क्या बताऊं, यहाँ पर मैं अदर नहीं लगा सकता, मैंने क्या बताया, दो अलग अलग चीजें होनी चाहिए, और एक क्लास है, सर क्लास की बात हो रही है और क्लास में भी क्या वो उसी का पार्ट हो जाएगी, तो इसको तो हम सुपरलेटिव से करना पड़ेगा। यहाँ पर सुपरलेटिव से हम इसको क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो हिमानी एक लड़की है, लड़की होगी जैसे, और कोई भी लड़का हो, ये दोनों चीज अपने आप में अलग है, तो यहाँ पर अदर लगाने की मेरे को कोई भी नीड नहीं है। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस हमारे पास नो एरर बनेगा इसके अंदर में, क्योंकि हिमानी एक गर्ल है और बॉयज कोई भी बॉयज हो उसकी बॉयज के उसकी क्लास के अंदर उसके
कितने भी बॉयज हो, चाहे हिमानी खुद एक लड़की है, तो एक बॉयज और गर्ल्स का कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ पर मेरे को अदर से, यहाँ पर अदर लगा के उसको अलग से इंटेंसिफाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हिमानी गर्ल होने के कारण अपने आप उससे अलग हो चुकी है। तो बेसिकली दो ग्रुपों का कंपैरिजन करना हो किसी के साथ, देन लगा के कंजक्शन और कौन सी कंपैरेटिव डिग्री का यूज करके यहाँ पर मैं कर सकता हूँ यूज। उसके बाद जैसे हमारे पास दारा सिंह वो स्ट्रोंगर, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे दारा सिंह वो स्ट्रोंगर देन एनीबडी एनीबडी इन हिज विलेज। देखो दारा सिंह हमारे पास सब्जेक्ट, दारा सिंह के, जो दारा सिंह था ना स्ट्रोंगर था एनीबडी इन हिज विलेज, उसके विलेज में से कोई भी व्यक्ति से वो क्या था, दारा सिंह सबसे ज्यादा स्ट्रोंगर था। तो एक तो मैं इसको क्या बना सकता हूँ सुपरलेटिव के साथ, मैंने क्या बताया था दारा सिंह वो स्ट्रोंगेस्ट, एक तो इसको मैं स्ट्रोंगेस्ट के हिसाब से किसके सुपरलेटिव डिग्री के साथ बना सकता हूँ बेसिकली। लेकिन हम इसके अंदर क्यों नहीं, क्योंकि इसके अंदर आते हैं बेसिकली हमारे पास क्या आते हैं, जैसे स्लैश आते हैं बेसिकली एरर फाइंड आउट करने के लिए। तो ये हमारे पास दारा सिंह वो स्ट्रोंगर, भाई दारा सिंह स्ट्रोंगर था एनीबडी कोई भी हो उसके विलेज में से, उसके विलेज मतलब दारा सिंह भी उसी विलेज का है, मतलब उसी का पार्ट हो गया। लेकिन हमारे पास क्या है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करके तो मेरे को दो दो अलग अलग पार्ट चाहिए, मतलब मैं कंपैरेटिव के अंदर दो अलग अलग पार्ट का कंपैरिजन करूंगा। लेकिन उसके विलेज एनी बडी इन हिज विलेज, उसके विलेज में तो दारा सिंह खुद भी तो आता है ना, तो मेरे को दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। इसलिए मेरे को एनी बडी के बाद यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, एल्स, यहाँ पर यूज होगा एनीबडी एल्स, उसके अलावा। एल्स से इसने क्या, हमारे पास एनीबडी, एवरीबडी, समबडी, समथिंग, इस तरह के वर्ड आ जाए तो हम उसको किससे, एल से इंटेंसिफाई करेंगे, मतलब उसके अलावा। इसकी सेंस क्या रही, दारा सिंह के अलावा कोई भी जो है ना, दारा सिंह के अलावा कोई भी व्यक्ति है ना, उसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है, दारा सिंह है, तो स्ट्रोंगर है। तो इसका हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ एल्स लगा के, तो यहाँ पर एरर क्या था, यहाँ पर एल्स का यूज करना पड़ेगा हमारे पास, एल्स का ELSE एल्स, हमारे पास क्या एनीबडी एल्स, उसके अलावा। यहाँ पर दारा सिंह को मैंने अलग कर दिया, भाई दारा सिंह भी अलग है और उसके अलावा ये सारे विलेज के लोग, दारा सिंह को मैंने यहाँ से अलग कर दिया। तो दो पार्ट, जब भी हमें दो पार्टों का कंपैरिजन करना है तो वो बेसिकली अलग अलग होने चाहिए, तो इसका हम यूज करेंगे कंपैरेटिव के साथ। उसके बाद जैसे नील रिवर इज द लॉन्गर रिवर देन, देखो बेसिकली लॉन्गर मतलब कंपैरेटिव, उसके बाद देन हमारे पास कंजक्शन, दो अलग अलग चीजें बनानी पड़ेगी। नील रिवर एनी अदर, यहाँ पर बेसिकली ये स्ट्रक्चर हमारे पास नो एरर रहेगा, क्योंकि जैसे नील रिवर है, द नील रिवर इज स्ट्रॉन्गर इज हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब, सॉरी लिंकिंग वर्ब, ये हमारे पास नील रिवर सब्जेक्ट हो गया, इज स्ट्रॉन्गर हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, स्ट्रॉन्गर देन कंजक्शन हो गया, एनी अदर रिवर कोई भी दूसरी रिवर इन द वर्ल्ड, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल एग्जैक्ट, ये हमारे पास हो गया सब्जेक्ट, एनी अदर रिवर हमारे पास कोई भी रिवर, ये हमारे पास सब्जेक्ट, एनी अदर हमारे पास एडजेक्टिव हो गया। तो कोई भी रिवर हो एनी अदर, उसके अलावा नील रिवर, बेसिकली यहाँ पर मैंने अदर वैसे ही लगा दिया, एनी रिवर लिख देते ना, तो रिवर के अंदर तो नील रिवर खुद भी तो आती है, मैंने बहुत सारी रिवर है और उसमें से नील रिवर तो खुद, या तो मैं इसको स्ट्रॉन्गेस्ट बना के लिख दूं, जो कि क्या है लार्जर, लार्जेस्ट, सबसे लंबी है नील रिवर। एक तो मैं इस स्ट्रक्चर को लार्जेस्ट के साथ लिख सकता हूँ, लेकिन मेरे को लिखना ही अगर किसके साथ पड़ जाए, कंपैरेटिव के साथ, तो कंपैरेटिव के साथ मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पर जो नील रिवर है ना, लॉन्गर है, लंबी है, एनी अदर, यहाँ पर मैंने अदर लगा के वैसे ही इंटेंसिफाई कर दिया, ये हमारे पास रहेगा नो पार्ट। अगर यहाँ पर अदर नहीं लिखा होता तो हमें लिखना पड़ जाता, क्योंकि नील रिवर उन एनी अदर रिवर, क्योंकि नील रिवर इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। अब बेसिकली हमारे पास दो अलग अलग स्ट्रक्चर बन चुके हैं, क्योंकि मेरे को यूज करना है कंपैरेटिव डिग्री के साथ ही इनका। उसके बाद जैसे नील रिवर, यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल, नील रिवर, द नील रिवर इज लॉन्गर देन एनी अदर रिवर इन इंडिया। बेसिकली यहाँ पर फिर से हमारे पास सब्जेक्ट, ये हमारे पास द नील रिवर इज लिंकिंग वर्ब, ये हमारे पास बेसिकली स्ट्रक्चर आप सभी को ब्रेक करना आता है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं क्या एरर बताना चाहता हूँ, जो नील रिवर है ना लॉन्गर है एनी अदर रिवर इन इंडिया, यहाँ पर कोई भी, ये हमारे पास इंडिया हो गया और ये हमारे पास नील रिवर है। तो जैसे ये नील रिवर जा रही है, तो यहाँ पर पहली बात तो नील रिवर इंडिया में बहती नहीं है, तो यहाँ पर बेसिकली कोई भी रिवर हो चाहे इंडिया की, उसके अलावा की क्या जरूरत है, बस कोई एनी रिवर इन इंडिया। तो यहाँ पर जो अदर है ना, अदर लगाने की मेरे को नीड नहीं है, यहाँ पर अदर को मेरे को कट करना पड़ेगा, क्योंकि पहली बात तो इंडिया की कोई भी रिवर हो, वो पहली बात तो नील रिवर बहती है हमारे पास किसके में, अफ्रीका वगैरह में बहती है। तो यहाँ पर कंपैरिजन दो अलग चीजों का ऑटोमेटिक हो रहा है,
तो यहाँ पर मेरे को अदर लगा के उसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनी रिवर इन इंडिया, चाहे इंडिया की कौन सी भी रिवर और नील रिवर अलग से ही होगी, तो दो अलग चीजों का कंपैरिजन नॉर्मल कर दूंगा। यहाँ पर मेरे को अदर लगाने की, अगर नील रिवर अगर इंडिया में ही बहती ना, फिर मेरे को अदर लगा के इसको अलग से इंटेंसिफाई करना पड़ जाता, क्योंकि दो अलग अलग पार्ट बनाने मेरे को किसके कंपैरेटिव डिग्री के साथ। तो इस स्ट्रक्चर का हम ऐसे यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास जैसे नो गेम, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नो गेम इज मोर पॉपुलर देन फुटबॉल। कोई भी गेम पॉपुलर नहीं है क्या फुटबॉल जितना। पहली बात तो नो गेम इज मोर पॉपुलर देन फुटबॉल। फुटबॉल एक खुद गेम है, जैसे कोई भी गेम नहीं है, मतलब फुटबॉल खुद गेम के अंदर आता है, और गेम के अंदर आता है तो और सभी भी गेम है। तो मैं इसका एक तो यूज कर सकता हूँ किसके साथ, जैसे सुपरलेटिव के साथ। भाई फुटबॉल इज द क्या, जैसे पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर इन एनी गेम, तो कोई भी गेम के अंदर मोस्ट पॉपुलर है। एक तो किसका, सुपरलेटिव के साथ। दूसरा क्या बताना चाहता हूं मैं, कंपैरेटिव के साथ यूज करना चाहता हूं, मोर पॉपुलर। भाई मोर पॉपुलर कितना ज्यादा पॉपुलर, तो यहाँ पर मेरे को अलग, फुटबॉल भी खुद भी गेम है, तो एनी अदर यहाँ पर मेरे को यूज करना पड़ेगा अदर। भाई फुटबॉल के अलावा कोई और गेम हो, गेम का गेम से कंपैरिजन हो रहा है, दोनों अलग अलग चीजें, क्योंकि मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ किसके साथ, कंपैरेटिव डिग्री के साथ कंपैरिजन करना है, दो अलग अलग चीजें होंगी हमारे पास इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास जैसे अमित इज टालेस्ट, अमित क्या है, टालेस्ट लंबा है, ऑफ ऑल अदर मेंबर इन हिज फैमिली। देखो उसकी फैमिली की बात हो रही है, हमारे पास क्या देखा, अमित इज द टालेस्ट, अमित टालेस्ट है, लंबा है। मैंने क्या बताया, सुपरलेटिव डिग्री है हमारे पास। सुपरलेटिव डिग्री मतलब उसी पार्ट, उसी एक ग्रुप का पार्ट होगा वो, जो जिस भी पर्सन या किसी की भी हम बात कर रहे हैं, तो उसी ग्रुप में होगा वो। उसको अगर हमें अलग से दिखाना है ना, उसी फैमिली के दिखाना है, लेकिन अलग अलग दिखाना हो, तब हम कंपैरेटिव का यूज करेंगे, और तब हमें कोई अलग से स्पेसिफिक वर्ड लगाने पड़ेगा, जैसे अदर, एल्स वगैरह वर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बताना चाहता हूँ, अमित टालेस्ट है अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर से। अमित है और अमित की फैमिली है, अमित मतलब उसी में से हिस्सा है, तो मेरे को यहाँ पर अदर लगाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर अदर में एरर था, क्यों, क्योंकि अमित इज टालेस्ट ऑफ ऑल मेंबर इन हिज फैमिली, क्योंकि अमित का मेरे को उसी की फैमिली से क्या बताना है, भाई इसकी फैमिली और इसमें से सबसे लंबा है, टालेस्ट है। तो यहाँ पर मेरे को अदर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, अलग से मैं क्यों बताऊं, जब इसी फैमिली का हिस्सा है, इसी ग्रुप का पार्ट है वो। उसके बाद हमारे पास है जैसे ऑल बॉयज आर बोस्चरस। बोस्चरस का मतलब होता है जो जैसे शैतानी करते हैं, जो कोलाहल करते हैं, जैसे शोर शराबा करने वाले। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास दो स्ट्रक्चर लिखे हैं, जैसे ऑल द बॉयज इन माय क्लास आर इंटेलिजेंट। इन स्ट्रक्चर में बेसिकली हमारे पास डिफरेंस क्या है, इसके अंदर जैसे मैं बात करूं, ऑल बॉयज आर बोस्चरस एट यंग एज, जो ज्यादातर जब जो सभी लड़के हैं ना, इसका मतलब क्या है, ऑल बॉयज, जितने भी बॉयज है ना, मतलब दुनिया में जितने भी बॉयज है ना, दुनिया जान के किसी भी देशों में किसी के अंदर जितने के जितने बॉयज होते हैं ना, लगभग क्या, बोइस्टरस मतलब मस्तीखोर, जैसे क्या होते हैं, शोर शराबे वाले, थोड़े मस्ती टाइप की, ऑल बॉयज एट यंग एज। प्रीपोजन, प्रीपोजन के बाद प्रीपोजनल ऑब्जेक्ट, यंग एज हमारे पास क्या हो गया, एडजेक्टिव। ये बेसिकली क्या बताना चाहता हूँ, स्ट्रक्चर में बेसिकली कोई एरर वगैरह नहीं है, मैं बेसिकली इन दोनों स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंस बताना चाहता हूँ। ये हमारे पास ऑल लिखा हुआ है। जैसे ऑल बॉयज के अंदर है दुनिया जान के जितने भी लड़के हैं ना, सभी क्या होते हैं, मस्तीखोर वगैरह टाइप के होते हैं, क्या, यंग एज के अंदर। और इसी के अंदर मैं इसी स्ट्रक्चर को अगर ऐसे लिखूं अलग से, जैसे ऑल द बॉयज, ये दा लगा के मैंने क्या कर दिया, स्पेसिफाई बना दिया बॉयज को, इन माई क्लास, जो मेरे क्लास के लड़के हैं, इन माई क्लास, प्रीपोजन, प्रीपोजन के बाद प्रीपोजनल ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, लिंकिंग वर्ब और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑल द बॉयज, जो ऑल द बॉयज इन माई क्लास, यहाँ पर स्पेसिफाई हो गया ऑल बॉयज, कौन से बॉयज, यहाँ पर थे ऑल बॉयज मतलब दुनिया जान के लड़के, लेकिन ऑल द बॉयज द ने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कौन सी वो बॉयज, माई क्लास, मेरी क्लास के जो बॉयज है ना, सिर्फ वो इंटेलिजेंट है। बेसिकली सारे बॉयज तो इंटेलिजेंट नहीं होते दुनिया जान के, तो यहाँ पर स्पेसिफाई किया जा रहा है दाग लगाकर कि मेरी क्लास के जो लड़के हैं ना, क्या है, इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है किसको, दा लगाकर। जैसे हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, ईच ऑफ द बॉयज इन आवर स्कूल रिस्पेक्ट द प्रिंसिपल। देखो हमने क्या बताया था, ईच हमने क्या पढ़ा था, आप सभी हमें कमेंट में बताइए कि ईच हमने पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर क्या पढ़ा था। ऑफ हमारे पास प्रीपोजिशन बनेगा, सिंगुलर होता है हमारे पास, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। इन अवर विलेज, इन हमारे पास फिर से प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, और हमारे पास फिर से एडजेक्टिव हो गया। रिस्पेक्ट द प्रिंसिपल, ईच मतलब प्रत्येक, एक एक करके बात करेगा, ये हमारे पास हो गया प्रनाउन, प्रनाउन के अंदर भी सिंगुलर होगा हमारे पास, सिंगुलर होगा तो ये तो हो गया बेसिकली ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये भी हमारे पास प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास
ये क्या हो गया सब्जेक्ट, और रिस्पेक्ट हमारे पास क्या रहेगी मेन वर्ब। रिस्पेक्ट प्रिंसिपल किसकी, व्हाट और whom का रिप्लाई हमारे पास ये रहेगा ऑब्जेक्ट। प्रिंसिपल की रिस्पेक्ट करते हैं, ईच प्रत्येक बच्चा, ईच मतलब बहुत सारे कोई बात करेगा और एक एक करके बात करेगा, तो ये हमारे पास हो गया सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कौन सा, सिंगुलर, वो भी क्या प्रोनाउन। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी यहाँ पर। रिस्पेक्ट मतलब वर्ब में मैंने क्या बताया था, एस या इस लगने से वो सिंगुलर बन जाती है, वैसे वो प्लूरल होती है। तो हमारे पास जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके अनुसार वर्ब भी हमारे पास क्या सिंगुलर ही प्रेफर होगी। तो रिस्पेक्ट्स जो ईच ऑफ द बॉयज, प्रत्येक बच्चा, बस मीनिंग का फर्क है कि प्रत्येक लड़का बॉयज मेरे स्कूल का रिस्पेक्ट करता है। रिस्पेक्ट्स द प्रिंसिपल, रिस्पेक्ट करता है किसकी, प्रिंसिपल की। उसके बाद हमारे पास जैसे नेक्स्ट स्ट्रक्चर, मैं बेसिकली यहाँ पर क्या आपको सोलेसिस दूं एरर के बेसिस के ऊपर। ही गोट फ्रॉम इजन, जैसे एविल्ड होता है, ही एविल्ड फायदा पहुंचाना। मैंने ये बेसिकली स्ट्रक्चर को हमने पहले भी किया। सब्जेक्ट एविल्ड हमारे पास मेन वर्ब, ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद अपॉर्चुनिटी, वी ही एविल्ड उसने फायदा पहुंचाया, ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट ही गोट फ्रॉम जो उसे प्राप्त हुई थी उसे अपनी कंपनी से। कंजक्शन बन गया ही गोट सब्जेक्ट, गोट मेन वर्ब, फ्रॉम प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद कंपनी हमारे पास प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, हिज हमारे पास हिज कंपनी किसकी कंपनी एडजेक्टिव हो गया। बेसिकली एविल्ड होता, मैंने बताया था क्या इसको ऑब्जेक्ट की नीड होती है। एविल्ड होता फायदा पहुंचाना, किसको फायदा पहुंचाओगे, ये कोई ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। इन ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, तो फायदा पहुंचाना किसको, यहाँ पर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट लिखा होता ठीक है, नहीं होता तो यहाँ पर एरर हमारे पास किसमें, ए पार्ट में था, क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा। तो ही एविल्ड हिमसेल्फ अपने आप को फायदा पहुंचाना, ऑफ द अपॉर्चुनिटी उसने फायदा पहुंचाया था खुद को, किसका, अपॉर्चुनिटी का, जो कि उसे अपनी कंपनी से मिली थी। तो इस स्ट्रक्चर में एरर क्या होता है, हिमसेल्फ के आएगा, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा, क्योंकि हमने ये बहुत सारी वर्ब देखी थी। तो एविल्ड उनमें से एक थी जो कि कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब है और इसको अपने ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। उसके बाद हमारे पास जैसे हमारे पास नोट करने वाली क्या बात आती है, जैसे यूज टू, टू का यूज करना है क्या, नोट देन, देन का यूज नहीं करना, मैं टू का यूज करना है कौन सा, आफ्टर दिस एडजेक्टिव, इन एडजेक्टिव के बाद। जैसे सुपर, सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर एंड इंटीरियर, पोस्टियर, प्रेफरेबल। जैसे हम इसके अंदर हमारे पास ये थोड़ा याद करने वाला पोर्शन है, अगर मैं इसका भी आपको रीजन दूं तो इसका क्या आएगा, इनकी कोई पॉजिटिव डिग्री नहीं होती, ये हमेशा तुलना के लिए यूज होते हैं। जैसे सुपीरियर किसी से होंगे, जैसे मैं सुपीरियर बताऊं ना, मैंने अभी सब आपसे क्या बताया, इनकी कोई पॉजिटिव डिग्री नहीं होती। जैसे अभी तक तो हमने क्या देखा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, तीन डिग्रियां देखी हमने अभी तक, कौन कौन सी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इनकी अलग से कोई हमारे पास क्या नहीं होती, कोई डिग्रियां नहीं होती, ये हमेशा तुलना के लिए यूज होते हैं। जैसे सुपीरियर किसी से होंगे, हम सुपीरियर की बात करूं तो हम सुपीरियर किसी से होंगे, ये है, और इससे हम किसी से सुपीरियर होंगे, तब उस केस में हम क्या टू का यूज करेंगे, ना कि देन का। देन का हमें यूज नहीं करना। जैसे कि इसी के बेसिस पर मैं इसके अंदर बताऊं, ये हमारे पास जैसे बेसिकली इन दो स्ट्रक्चर में आप सभी को बताना, जैसे ये हमारे पास कोई कार है, तो इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे मेरे को बात करनी इन एंटायर का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारे पास एंटायर होता है, जैसे हमारे पास कार है, इसका अगले वाला आगे का पोर्शन होता है ना, इसको बोलते हैं एंटायर, और पोस्टीरियर बोलते हैं पीछे वाले पार्ट को। इसका मतलब ये दो हमारे पास ये प्रेफरेबल होता है किसी से। तो हमारे पास जितने वर्ड बताए मैंने, इनके साथ हम किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। जैसे मिस्टर शर्मा इज मच सीनियर, देखो मिस्टर शर्मा है क्या, मच सीनियर। पहली बात तो मैंने क्या बताया, इनकी कोई भी हमारे पास डिग्री नहीं होती, तो इनको मच सीनियर देन, यहाँ पर सीनियर के साथ हमने क्या पढ़ाया अभी, देन का यूज ना करके टू। भाई क्या मच सीनियर है, भाई ज्यादा सीनियर है, तो यहाँ पर क्या मच, मच मोर मोस्ट, तो यहाँ पर हमारे पास मच भी कटेगा। मेरे को बताना है भाई सीनियर है, सीनियर टू मुझसे सीनियर है, लेकिन मेरे को सीनियर में बताना भाई किस, मुझसे बहुत ज्यादा सीनियर है, उसके लिए हम यहाँ पर इसको वेरी की सेंस में लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर लिखना चाहूँ तो बेसिकली यहाँ पर वेरी मैं नया लिखूं तो भी चल जाएगा। मिस्टर शर्मा इज सीनियर टू मी सो आई रिस्पेक्ट हिम, इसलिए मैं उसकी क्या रिस्पेक्ट करता हूँ। सो हमारे पास कंजक्शन आई सब्जेक्ट, ये हमारे पास रिस्पेक्ट मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट हो गया हिम, वाटर वूम का रिप्लाई हमारे पास हिम ऑब्जेक्ट हो गया, मिस्टर शर्मा सब्जेक्ट, इज हमारे पास लिंकिंग वर्ब। तो यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूँ, मिस्टर शर्मा मच सीनियर, मच देखो मेरे सीनियर के साथ क्या बताया, टू का यूज होगा, क्योंकि इनका खुद का कोई कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती, तो हम किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे।
अगर टू का यूज करेंगे तो हमारे पास देखो कब सीनियर की खुद की नहीं होती तो ये मच यहाँ से वैसे भी कटेगा। लेकिन मेरे को बताना है सीनियर तो है लेकिन बहुत ही ज्यादा सीनियर, अगर मेरे को ये सेंस देने की सीनियर में भी है लेकिन बहुत ज्यादा है, मेरे को इंटेंसिफाई करना कि कितना, तो उसके लिए मैं यहाँ पर वेरी का यूज कर सकता हूँ। मैं मिस्टर शर्मा इज वेरी सीनियर टू मी सो आई रिस्पेक्ट, इसलिए मैं उसकी क्या रिस्पेक्ट करता हूँ। उसके बाद जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, द क्वालिटी ऑफ दीज पाइप्स, जो क्वालिटी है ना इन पाइप्स की, ऑफ हमारे पास प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास हो गया एडजेक्टिव, क्वालिटी हमारे पास सब्जेक्ट हो गया वो भी सिंगुलर, इसके अकॉर्डिंग वर्ब हमारे पास लिंकिंग वर्ब हो गई हमारे पास सिंगुलर, ठीक है। इज सी सुपीरियर, सुपीरियर मतलब सुपीरियर के साथ मैंने क्या बताया, सुपीरियर के साथ हमारे पास टू, क्योंकि इनकी खुद की कोई पॉजिटिव डिग्री वगैरह कुछ नहीं होती, इनका हम किसके देन के साथ नहीं बनाते, क्या टू के साथ इनका हम कंपैरेटिव कंपैरिजन यूज करते हैं। क्या बनाना मैंने बताया, द क्वालिटी ऑफ दीज, जो इन पाइप की है ना क्वालिटी क्या है, सुपीरियर है, सुपीरियर टू दोज वंस, उन पाइप से, दोज वंस हमारे पास टू, फिर मैंने क्या बताया, तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर दो जगह में एरर है, एक तो हमारे पास टू प्रेफर होगा सीनियर के साथ क्योंकि इनकी खुद की नहीं होती तो हमें इनके साथ टू के साथ मनानी पड़ती है। उसके बाद तो ये हमारे पास वंस दिखा रहा हमारे पास क्या, पाइप को, देखो द क्वालिटी ऑफ दीज पाइप्स, जो इन पाइप की क्वालिटीज है क्या सुपीरियर है, अच्छी है, मतलब बहुत ही अच्छी है, किससे, इन पाइप से, तो हमारे पास दोज, ये हमारे पास हो गया एडजेक्टिव। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, दोज पाइप्स, दोज वंस, तो ये हमारे पास क्या हो गया सब्जेक्ट। तो हमारे पास क्या हो गया सब्जेक्ट ना होके उन पाइप्स का, यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पर सॉरी पाइप्स होगा, तो यहाँ पर कंपैरिजन किसका हो रहा है, पाइप्स की और पाइप्स का, और लेकिन किसका, क्वालिटी का, तो यहाँ पर मेरे को दैट रिलेटिव प्रोनाउन हमें यूज करना पड़ेगा, दैट ऑफ, ऑफ प्रीपोजिशन बनेगा, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास क्या रहेगा एडजेक्टिव, तो यहाँ पर दैट हमारे पास क्या बनेगा, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा हमें, दैट हमारे पास क्या सब्जेक्ट बनेगा जो कि हमारे पास यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट इवेंट्स, भाई लिस्ट बनाओ कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स की, प्रायर टू, मैंने क्या बताया प्रायर के साथ देन का प्रेफर ना होगा, प्रायर टू यूज किया जाएगा क्योंकि इनका कंपैरिजन जो क्रिएट किया जाता है ना वो टू के साथ ही होता है। तो प्रायर टू ऑल द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो ये हमारे पास बेसिकली एरर कहां पर था, देन के अंदर था। उसके बाद हमारे पास जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, मिस्टर गुप्ता इज द ओल्डेस्ट एंड एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय इन आवर कंपनी, मिस्टर गुप्ता है ना जो कि बहुत ओल्डेस्ट मतलब पुराने हैं और एक्सपीरियंस्ड है, तो यहाँ पर वैसे दो चीजों को मेरे को जैसे क्या बताना चाहता हूँ, ओल्डेस्ट है और एक्सपीरियंस्ड है, बेसिकली क्या एंड के साथ, एंड हमारे पास क्या है कंजक्शन, कंजक्शन का यूज क्या किया जाता है, दो चीजों को सेम चीजों को कंपैरिजन के लिए, यहाँ पर तो लिख दिया मैंने कौन सी सुपरलेटिव डिग्री, ओल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट, लेकिन एक्सपीरियंस्ड का तो नहीं बनता ऐसे, एक्सपीरियंस टेस्ट, तो इसका हम यूज करेंगे अलग से, मेरे को इसके लिए यूज करना पड़ेगा कौन सा, मोस्ट एक्सपीरियंस। बेसिकली कंजक्शन का यूज हम कब करते हैं, दो सेम चीजों को कनेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पर मिस्टर गुप्ता इज द ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट है एक्सपीरियंस्ड है, ओल्डेस्ट सुपरलेटिव, तो यहाँ पर भी मेरे को सुपरलेटिव का ही यूज करने पड़ेगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या रेफर करूंगा, मोस्ट, मोस्ट एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है एम्प्लॉय ऑफ आवर कंपनी, ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आवर एज एडजेक्टिव हो गया, तो बेसिकली स्ट्रक्चर को हम ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जैसे राजेश इज टोलर एंड वाइजर देन अमित, देखो राजेश और अमित का कंपैरिजन करना है, और क्या वाइजर, यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री, तो यहाँ पर एंड हमारे पास कंजक्शन लगा है, तो इसके बाद भी हम किसका और कंपैरिजन करना है। बेसिकली बात ये भी तो आ सकती है, यहाँ पर पॉजिटिव लिखिए, यहाँ पर भी पॉजिटिव लिखिए, लेकिन अमित के साथ मेरे को कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन के लिए कौन सा कंपैरेटिव डिग्री का ही यूज किया जाएगा, तो यहाँ पर किसके, यहाँ पर वाइजर हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पर एरर क्या टॉलर, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं टॉलर, राज इज टोलर एंड वाइजर, दो सेम चीजों को कनेक्ट करने के लिए कंजक्शन का यूज किया, तो यहाँ पर कंपैरेटिव, तो यहाँ पर भी कंपैरेटिव, और कंपैरिजन करना है अमित का और राजेश से, तो ये हमारे पास कौन सा कंपैरेटिव डिग्री ही यूज होगी। बेसिकली पॉजिटिव की बात करूं तो पॉजिटिव तो किसी से कंपैरिजन करती नहीं है, सिंपल किसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में कार्य करती है, क्योंकि क्या दिखाती है वहां पर नॉर्मल क्या किसी के बारे में बात बतानी होती है, एक फैक्ट टाइप के, ही इज टॉल, ही इज यंग, जैसे कुछ भी हमें इंफॉर्मेशन देनी होती है तो उसका यूज। उसके बाद हमारे पास जैसे मोहन इज एन अर्लियर राइजर, वही जल्दी उठने वाला, मोहन क्या है अर्ली राइजर है और एक नेचर लवर है, भाई प्रकृति को
क्या नेचर लवर है, प्रकृति का। उसके बाद जैसे मोहित इज अर्ली राइजर। बेसिकली स्ट्रक्चर में आप सभी को क्या बताना चाहता हूँ, जैसे मेरे को एक पर्सन की दो क्वालिटी को कंपैरिजन करना है, तो यहाँ पर मेरे को दो अलग से आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो पहले वाला प्रेफर होता है ना वो उसके साथ ऑटोमेटिक होता है, तो यहाँ पर ए को मुझे कट करना पड़ेगा क्योंकि मोहित की ही दो चीजें का कंपैरिजन करना है। जैसे मोहित इज अर्ली राइजर, मोहित ही अर्ली राइजर और मोहित ही क्या नेचर लवर है, तो ये लवर हमारे पास ये क्या हो गया, दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है एंड हमारे पास कंजंक्शन से जुड़ा है। मोहित की दो चीजों का कंपैरिजन करना है, तो यहाँ पर आर्टिकल को मैं अलग से लिखना प्रेफर नहीं करूंगा, इसी एक आर्टिकल से इन दोनों को से पता चलता है। तो यहाँ पर ये वो पर जो ए आर्टिकल है ना वो अंडरस्टूड हो जाता है अपने आप, तो यहाँ पर एक ही आर्टिकल प्रेफर करूंगा मगर एक ही व्यक्ति की दो चीजों का कंपैरिजन करना है। उसके बाद जैसे अजय इज वाइजर देन ब्रेव, मेरे क्या अभी तक हमने क्या पढ़ा, दो कंपैरेटिव यूज करेंगे, तो मोर यहाँ पर क्या मोर ब्रेव लिख सकता हूं मैं, ब्रेवेस्ट भी लिख सकता हूँ, दो सेंस में यूज कर सकता हूँ, ब्रेव ब्रेव ब्रेवेस्ट। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है, मेरे को किसी के साथ कंपैरिजन करना है कि कोई और पर्सन है क्या जिससे मेरे को मोहित की चीजों का कंपैरिजन करना है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या सॉरी अजय, अजय और किसी और व्यक्ति का मेरे को कंपैरिजन नहीं करना, तो यहाँ पर मैं पता है वाइजर ना लिख कर यहाँ पर क्या प्रेफर करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा मोर वाइजर। यहाँ पर बेसिकली मैं क्या बताना चाहता हूँ, किसी एक व्यक्ति है और उसी की दो चीजों का कंपैरिजन करना है, तब हम किसका प्रेफर करेंगे, तब हम वहां पर क्या कंपैरेटिव डिग्री का यूज ना करके उसके साथ कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे मोर वाइज, उसको लिखेंगे मोर वाइज। बेसिकली इसका वाइजर बन सकता है, लेकिन मैंने क्या बताया एक ही व्यक्ति है उसी की व्यक्ति की दो क्वालिटी को कंपैरिजन करना है, तो हम किसके साथ मोर के साथ प्रेफर करेंगे मोर वाइज। कि अजय जैसे अजय क्या है, ब्रेव भी है बहादुर भी है, लेकिन ब्रेव से ज्यादा क्या है, बहादुर से ज्यादा क्या है वो वाइज है, बुद्धिमान है। सो उसने क्या सो ही वुड नॉट फाइट, इसलिए उसने क्या लड़ाई नहीं करी विद प्रिपोशन दोज होलीगन्स, उन गुंडे मवाली, होलीगन्स का मतलब होता है गुंडे मवाली, तो दोज होलीगन्स कौन से एडजेक्टिव, तो उसने क्या उनसे लड़ाई नहीं की क्योंकि अजय क्या वाइज बुद्धिमान है बहादुर से ज्यादा। तो इस स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, जैसे मुकेश इज मोर स्ट्रोंगर देन अजय। बेसिकली अभी मैंने क्या बताया, किसी एक ही व्यक्ति की दो चीजों को कंपैरिजन करना हो तो किससे मोर से प्रेफर करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखो मुकेश एंड अजय दो अलग अलग व्यक्ति है, तब किसका, तब तो मेरे को मोर लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैं स्ट्रोंगर का तो वैसे ही बना सकता हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास स्ट्रोंगर को मैं नॉर्मल ही लिखना प्रेफर करूंगा क्योंकि यहाँ पर मेरे को एक मुकेश की ही दो चीजों का कंपैरिजन नहीं करना है, यहाँ पर मुझे मुकेश और अजय का कंपैरिजन करना है। मुकेश इज मोर स्ट्रोंगर, ये स्ट्रक्चर को हम तो पीछे पढ़ ही चुके हैं, मुकेश इज मोर स्ट्रोंगर देन अजय, सो ही शुड बी सिलेक्टेड इन द टीम, इसलिए उसे टीम में सिलेक्ट कर लिया गया। उसके बाद हमारे पास जैसे अंजलि इज मोर ब्यूटीफुल देन हर यंगर सिस्टर, हमारे पास बेसिकली अंजलि क्या है मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल है अपनी यंगर सिस्टर से, दो अलग अलग चीजें और कंपैरिजन करना है, तो ये हमारे पास क्या मोर ब्यूटीफुल है क्योंकि मैं ब्यूटीफुल का ऐसे बना ही नहीं सकता, ब्यूटीफुलेस्ट सुपर, इसका क्या है बेसिकली हमें मोर से ही प्रेफर किया जाता है, यहाँ पर मेरे को मोर ही लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका ब्यूटीफुल का ऑटोमेटिक बनता ही नहीं है क्योंकि ये सिंगल वर्ड में बोले जाने वाले वर्ड नहीं है, इनको हम दो ब्रेक करके ही लिखते हैं, तो उसको हम मोर मच मोस्ट से ही प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर अंजलि इज मोर ब्यूटीफुल देन हर यंगर सिस्टर, उससे कि क्या यंगर सिस्टर से क्या है ज्यादा ब्यूटीफुल है। उसके बाद जैसे मोहित इज हैंडसमर, बेसिकली ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बोलने में थोड़ा अजीब लगेगा, यहाँ पर क्या दोनों चीजें प्रेफर हो सकती है, हैंडसम भी आ सकता है यहाँ पर लिखने को मैं मोर हैंडसमर, मोर हैंडसम भी लिख सकता हूँ, मोर हैंडसम या फिर हैंडसमर। यहाँ पर बेसिकली ज्यादा प्रेफर हम किसको करते हैं, बेसिकली हमने ज्यादा ये सुना होता है मोर हैंडसम कितना ज्यादा, तो बेसिकली हमारे पास ये एरर नहीं है, हमारे पास हैंडसम भी आ सकता है, क्या दो चीजों का कंपैरिजन करना है और देन हमारे पास कंजक्शन बन चुका है, दो अलग अलग है मोहित और रोहित, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास ये कंपैरेटिव डिग्री। जैसे हमें बेसिकली ज्यादातर क्या सुना होता है मोर हैंडसमर, तो ये हम बेसिकली जनरली यूज नहीं करते। अगर मैं इसकी आपको लिखाना चाहूँ जैसे हैंडसम हैंडसमर और हैंड मोस्ट, उसके बाद जैसे हैंडसम मोर हैंडसम और मोस्ट हैंडसम, इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर हैंडसम हैंडसमर और हेमेस्ट। उसके बाद हमारे पास जैसे
ये हमारे पास कुछ ऐसी एक आधी एडजेक्टिव होते हैं, जैसे कि आप गूगल वगैरह पे सर्च कर लीजिएगा, जैसे एडजेक्टिव दैट हैव यूजुअल डिग्रीज। और इस टॉपिक को आप, ये बेसिकली हमारे पास 50 एक वर्ड्स एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव हैव दैट हैव यूजुअल डिग्रीज, उसमें से कुछ वर्ब्स आ जाएंगी और इन सबको हम रीड कर लेंगे। उसके बाद जैसे माई बाइक इज मोर बेटर देन यूर, बेसिकली मैंने क्या बताया, माई बाइक मेरा बाइक, इसका बाइक, इज मोर बेटर, भाई मोर बेटर है किससे, यूर बाइक से। ये क्या हो गया, बेटर हमारे पास क्या है, गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, इसकी ये होगी पॉजिटिव डिग्री, ये हमारे पास क्या होगी कंपैरेटिव डिग्री, ये हमारे पास क्या सुपरलेटिव डिग्री। उसके बाद जैसे इसकी खुद की सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसको मैं मोर से लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर एरर क्या, मोर कट होगा, क्योंकि इसका खुद के पास इसका कंपैरिजन है ना। जैसे इसको हम खुद के, जैसे हैंडसम में तो क्या था, हम लिख नहीं सकते, जैसे ब्यूटीफुल था उसको हमने क्या मोर से लिखना पड़ गया, लेकिन इसकी तो खुद की है ना, जैसे गुड बेटर बेस्ट, तो इसके अंदर क्या है कंपैरिजन में इस कंपैरेटिव डिग्री यूज कर दूंगा, इसको मुझे खुद से अलग से कंपैरेटिव डिग्री देने की जरूरत है ही नहीं। माई बाइक इज मोर बेटर, यहाँ पर अगर मोर की बात, अगर मेरे को एक बात कहनी हो, स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या आ गया, मोर कट हो गया, लेकिन मेरे को बात करनी है, जैसे हमारे पास बाइक है, लेकिन इंटेंसिफाई में मेरे को इंटेंसिफाई करना है कि तुम्हारे वाले बाइक से बहुत ज्यादा ही क्या है, अच्छा है, अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा की सेंस देनी है, इसकी मेरे को इंटेंसिफाई करना है। इस तरह की सेंटेंस बेसिकली किसमें, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आती है। अगर यहाँ पर मोर की कट करने की बजाय मैं और भी अगर कुछ लिखना चाहूँ, तो इसकी जगह मैं क्या प्रेफर करूंगा, तो इसकी जगह हम प्रेफर क्या करेंगे, इसकी जगह हम प्रेफर करेंगे किसको, यहां पर लिखना चाहूं तो मैं क्या 3 वर्ड्स लिख सकता हूं, या तो लिख दूं फार, उसके बाद मच और वे, इन तीनों में से मैं तीनों का यूज कर सकता हूं अगर मेरे को दिखानी है। जैसे मैं इसका एग्जांपल दूं, आपके पास कोई पल्टीना वगैरह और मेरे पास है कोई हायाबुसा बाइक, जो होगी आपने बहुत सुनी होगी, हायाबुसा बाइक है और आपके पास है पल्टीना, तो इसके कंपैरिजन में तो ये बहुत ही ज्यादा बेटर बढ़िया है। तो इसकी सेंस मेरे को अगर देनी है तो फार या मच वे से दूंगा मैं, फार लिख दूंगा या मच वे, ये 2 वर्ड यूज कर सकता हूं भाई। इस स्ट्रक्चर को फिर किस तरीके से बोले, माई बाइक जो बाइक है ना, फार या फिर मच बेटर है तुम्हारे वाले बाइक से, तो इस स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे। उसके बाद जैसे राज इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय अमंग देम, किसकी बात हो रही है हमारे पास यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के अंदर, राज इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, दो सुपरलेटिव डिग्री, ये भी अपने पास क्या है सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन दो तो प्रेफर नहीं करूंगा, तो यहाँ पर क्या मोस्ट कटेगा, क्या राज है एक ग्रुप में है, राज क्या उन सभी में क्या है स्ट्रॉन्गेस्ट है, राज बेसिकली क्या है ग्रुप का पार्ट है, एक ही ग्रुप में तो का किसी सुपरलेटिव से ही बनाऊंगा, राज क्या स्ट्रॉन्गेस्ट है उस ग्रुप में से, उन सभी लड़कों में से, उनमें से, तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो यहाँ पर लेकिन एक फिर से मैं बताना चाहूँ, जैसे मेरे को इंटेंसिफाई करना हो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो यहाँ पर हम मोस्ट को ना करके यहाँ पर इसके किसका यूज करेंगे, बाय फार सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आता है बेसिकली, एरर तो क्या हो गया मोस्ट पे हो गया, यहाँ पर इसको हम ड्रॉप करेंगे। उसके बाद अगर मेरे को इंटेंसिफाई ही करना है कि यहाँ पर एक वर्ड लिखना चाहता था, बेसिकली हमारे पास एग्जामिनर जानना चाहता है कि यहाँ पर मोस्ट कट क्यों किया, तो क्यों किया, यहाँ पर मैं यूज करना चाहता हूँ बाय फार लिख दूं या फिर यहाँ पर मच लिख दूं, यहाँ पर बेसिकली मैं क्या प्रेफर कर सकता हूँ, अगर मेरे को उसकी इंटेंसिफाई दिखानी है कि भाई स्ट्रॉन्गेस्ट तो है लेकिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, तो यहाँ पर बाय फार या मच का यूज करेंगे हम। तो आज की बेसिकली हमारी क्लास यहीं तक सी, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।